और उसकी अक्लमंद बीवी का है। दोस्तों, ये वाकया कुछ नया है। शायद आपने पहले ऐसा वाकया ना सुना हो। कहा जाता है एक गांव में एक खुशहाल किसान रहता था। वो खुशहाल होने के साथ साथ बड़ा ही अक्लमंद और होशियार आदमी था। उसकी होशियारी और अक्लमंदी की सारे गांव वाले तारीफ करते थे। उसकी शादी पास के ही गांव में रहने वाली एक खूबसूरत और पढ़ी लिखी अक्लमंद लड़की से हुई थी, जो खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही अक्लमंद थी। शादी के बाद किसान और उसकी बीवी खुशहाली की जिंदगी गुजार रहे थे। उनकी आपस की मोहब्बत और हुस्ने सलूक की शोहरत दूर दूर तक होने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। एक दिन रात को खाना खाते वक्त किसान ने अपनी बीवी से पूछा, जरा तुम मुझे एक बात बताओ, ये औरत का मकर क्या होता है? सुना है औरत अपने मकरो फरेब से बड़े बड़े दानिशमंद और अक्लमंदों को भी चुप कर देती है और अच्छे अच्छे मायानाज दानिश्वरों को नाको चने चबाने की ताकत रखती है। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि मेरी नज़र में तो औरत के पास इतनी ताकत होती ही नहीं है। वो भला अपनी मक्कारी से कैसे किसी को चुप करवा सकती है? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसका धोखा भी किसी पर जाहिर ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। किसान की बीवी, जो एक अक्लमंद और होशियार औरत थी, उसने किसान से कहा, आपने ठीक सुना है, बिल्कुल ऐसा ही है। औरत अगर अपने मकर पर उतर आए और किसी के साथ धोखा करना चाहे, फिर बड़े से बड़ा अक्लमंद और ताकतवर भी औरत के सामने कुछ नहीं। किसान को अपनी अक्लमंदी पर बड़ा नाज और गुरूर था। उसने इतराते हुए कहा, अरे मैं इन बातों को नहीं मानता। मुझे तुम बताओ कि मकर क्या होता है और कैसा होता है। मैं तो कभी किसी औरत के मकर का शिकार नहीं बन सकता। किसान की बीवी ने कहा, आप इस बात को छोड़ दें। जो बात अक्लमंदों ने कही है वही सच है। औरत के मकर का जाल बहुत खतरनाक होता है। किसान ने मजीद दावे करने शुरू कर दिए और अपनी अकल और बसीरत पर नाज करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, चलो अगर तुम्हें लगता है कि औरत का मकर इतना ही खतरनाक होता है तो मुझे मकर करके दिखाओ, मैं भी तो देखूं कि औरत का धोखा क्या होता है। किसान की बीवी ने खामोश रहते हुए सर को हिलाकर हाँ कर दी और मुस्कुराकर बात को रफा दफा कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। एक दिन किसान की बीवी किसान के लिए खेत में नाश्ता लेकर जा रही थी। रास्ते में उसे एक मछली बेचने वाला मिला। किसान की बीवी ने उससे एक मछली खरीद ली और उसको अपने दुपट्टे में छुपा लिया। किसान की बीवी नाश्ता लेकर खेतों में पहुंच गई तो किसान बैलों के साथ खेत में हल चला रहा था। बीवी ने नाश्ता करने को कहा तो किसान ने कहा, मैं बैलों का आखिरी चक्कर मुकम्मल कर लूं। किसान जब बैल हाँकता हुआ आगे चला गया तो बीवी ने वो मछली निकाली और उसे उसी जगह दबा दिया जहां से किसान को बैलों के साथ हल को लेकर गुजरना था, और खुद एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई। किसान जब बैलों को हाँक कर हल चलाता हुआ उस जगह पर आया तो मछली बाहर निकल गई। किसान मछली को देखकर पहले तो बड़ा हैरान हुआ, फिर बहुत खुश हुआ। खुशी खुशी में उसने अपनी बीवी को बताया कि ज़मीन से मछली निकली है। बीवी भी खुश हो गई और खुशी का इजहार किया और किसान से कहा, मैं मछली बहुत अच्छी और मज़ेदार पकाती हूँ, आज दोपहर को ही आपके लिए पकाकर लाऊंगी। किसान ने मछली बीवी को पकड़ा दी और नाश्ता करने के बाद दोबारा काम पर लग गया। किसान की बीवी ने रास्ते में उस मछली को फेंक दी और घर आकर खाने में आलू पकाकर किसान के लिए दोपहर का खाना तैयार किया। खाना पक गया और खाने को लेकर किसान के लिए खेतों की तरफ चल दी और खेत में किसान के पास पहुंची। जब किसान ने आलू की सब्जी को देखा तो हैरानी और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया और उसने गुस्से में अपनी बीवी से पूछा, मछली क्यों नहीं पकाई? बीवी ने कहा, कौन सी मछली की बात कर रहे हो? किसान ने कहा, जो मछली मैंने तुम्हें दी थी। बीवी ने कहा, आपने कहाँ मछली दी थी? आपने तो मुझे कोई मछली नहीं दी। किसान ने कहा, मैंने तुम्हें सुबह मछली नहीं दी थी। बीवी ने कहा, कौन सी मछली? किसान ने गुस्से में कहा,
अरे वही जो मछली ज़मीन से निकली थी। बीवी ने कहा, लगता है आपकी तबीयत खराब हो रही है। आप हकीम साहब से दवाई ले लीजिए और कुछ आराम कीजिए। आपने मुझे कोई मछली नहीं दी है। किसान और उसकी बीवी का ये तकरार झगड़े में तब्दील हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि किसान अपनी बीवी को मार पिटाई पर उतर आया और उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। ये झगड़ा देखकर आसपास के खेतों में काम करने वाले मर्द और औरतें इकट्ठे हो गए। ये झगड़ा खत्म करने के लिए किसान और उसकी बीवी को समझाने लगे। किसान की बीवी ने कहा, अरे क्या बताऊं, मेरा शौहर कहता है कि इसने मुझे मछली दी थी, मगर इसने तो मुझे कोई मछली दी ही नहीं। किसान तो पहले ही गुस्से से लाल पीला हो रहा था। अपने सर को पीटता हुआ कहने लगा, ए लोगों, ये मेरी बीवी झूठ बोलती है। मैंने इसको मछली दी थी, लेकिन लगता है ये अकेली पकाकर खा गई। किसान बार बार बीवी को मारने के लिए लपकता, मगर लोग बीच में आकर बचाव कर देते। बीवी ने कहा, ए लोगों, आखिर इससे पूछो तो सही कि इसने मुझे मछली कहाँ से खरीद कर दी थी, और इससे ये भी पूछो खेतों में कौन मछलियाँ बेचने आता है। लोगों ने किसान से पूछा, हाँ हाँ भाई, बताओ तो सही ज़रा, मामला क्या है। किसान ने कहा कि हल चलाते हुए मछली ज़मीन से निकली थी। जब लोगों ने किसान की ये बात सुनी तो वे लोग किसान के बारे में कानाफूसी करने लगे। कहने लगे, लगता है इसकी अकल मारी गई, ये पागल हो गया है या इसे कोई जिन या भूत का साया लिपट गया है। कहने लगे, अरे भाई, कोई सूखे खेत से भी मछली निकलती है। जैसे जैसे लोग किसान के बारे में बातें करते जा रहे थे, किसान की हालत खराब से खराब होती जा रही थी। लोगों ने किसान को बुरा भला कहा और कहा, अल्लाह के बंदे, सूखी ज़मीन से भला मछली कैसे निकल सकती है? क्या तुम्हारी तबीयत भी ठीक है? जाओ तुम पहले अपना इलाज कराओ और थोड़ा आराम करो। लोगों के मुंह में जो आया उन्होंने वो किसान को कहा। किसान ने लोगों की जली कटी बातें सुनने के बाद लोगों को बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर वो यकीन दिलाने में कामयाब ना हो सका। लोगों ने जब देखा कि किसान की हालत ज़्यादा बिगड़ चुकी है तो किसान को पकड़कर हकीम के पास ले गए। हकीम ने कहा कि ज़्यादा काम करने की वजह से इसके दिमाग पर असर पड़ा है। हकीम साहब ने किसान को बेहोशी की दवा दे दी। लोगों ने किसान को उठाकर उसके घर भेज दिया। किसान को 2 दिन के बाद होश आया। उसके दिमाग में अब भी साईं साईं की आवाज़ गूंज रही थी। किसान बहुत परेशान था। उसने अपनी बीवी को बुलाया और बड़ी आजीजी के साथ दर्द भरी आवाज़ में पूछा, अल्लाह की बंदी, ये बात तो बिल्कुल सच है कि मैंने तुमको मछली दी थी, तो तुमने इनकार क्यों किया? लोगों के सामने मुझे क्यों रुसवा किया? आखिर तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? किसान की बीवी ने कहा, जी बिल्कुल, आपने मुझे मछली दी थी और वो मछली ज़मीन में मैंने ही दबाई थी, लेकिन आप ये कभी भी साबित नहीं कर सकते थे कि मछली ज़मीन से निकली है, और ये सब मैंने आप ही की पुरजोर ख्वाहिश के मुताबिक किया था। आपने ही तो कहा था कि मुझे मकर करके दिखाओ। अगर औरत मकर करने पर कादिर है, आप ही ने तो कहा था ना कि मैं तो कभी किसी औरत के धोखे में नहीं आ सकता, और मैंने ये सब आपको बताने के लिए ही किया था कि औरत का मकर फरेब बड़े से बड़े पहाड़ों को भी हिला सकता है। किसान अपनी बीवी की बातें सुनकर हैरान और हक्का बक्का रह गया और बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह गया। दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल पक्की है, इसमें कोई शक नहीं कि औरत का वजूद इंसानी तमद्दुल के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर औरत ना होती तो मर्दों की ज़िंदगी जानवरों से बदतर होती, और यही वजह है कि वो सबके लिए काबिल एहतराम है।